नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थिंक टैंक क्लब टीटीसी में। बात शुरू करते हैं कि पराधीन सपने सुख नहीं। अर्थात अगर हम पराधीनता का अर्थ होता है कि हम किसी पर आश्रित हैं, अगर हम किसी पर आश्रित होते हैं वो काम हमारा होता नहीं है, इसलिए कहते हैं किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए। और ये कहावत भी सही है कि पराधीन सपने सुख नहीं। और यही प्रश्न हमारे इस वीडियो की भाग 2 में है कि हम पराधीनता से स्वाधीन हुए हैं पर स्वतंत्रता मिलनी अभी हमें बाकी है। हम आजाद होने से पहले पराधीन थे, यानी कि कोई और हमारे निर्णय, कोई और हमारी सरकार, कोई और हम पर नियंत्रण रखता था। जब हम आजाद हुए तो हम स्वाधीन हुए, यानी कि हमारी सरकार, हमारे निर्णय और हम पर ही अपनों का शासन हुआ। लेकिन स्वतंत्रता अभी हमें नहीं मिली है, वो मिलनी अभी हमें बाकी है। बात शुरू करते हैं। सत्ता का हस्तांतरण एक प्रक्रिया रही है, लेकिन भारत के लोगों को यह एहसास हो पाए कि वे एक स्वतंत्र राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिक हैं, इसके लिए बहुत संघर्ष और परिश्रम करने की जरूरत थी। और देशका की इस पंक्ति पर गौर कीजिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 26 जनवरी 1950 यानी स्वाधीन होने के लगभग 28 महीनों बाद को आत्मार्पित उद्देशिका में यह नहीं लिखा है कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गए हैं, बल्कि उद्देशिका बताती है कि स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता और समता जैसे मूल्य अभी हासिल नहीं हुए हैं, अर्जित किए जाने हैं, जिसके लिए संविधान बना है। यह उद्देशिका कहती है बनाने, प्राप्त करने और बढ़ाने के लिए। मतलब साफ है कि संविधान को लागू करने के लिए, नागरिक मूल्यों की शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था का आधार बनाने के लिए सघन पहल करने की जरूरत थी, पर यह पहल बिल्कुल नहीं हुई। भारत वर्ण और वर्गवादी बंटवारे से ऊपर उठकर संविधान को भारतीय शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं बना पाया। एक तरफ संविधान छुआछूत, जाति व्यवस्था को खत्म करने का वादा करता रहा, तो वहीं भारत में पंच से लेकर उच्चतम राष्ट्रीय और संवैधानिक पदों तक जाति और छुआछूत का आधार पर ही जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता रहा। एक सोचने की बात है, और वो जमीनी स्तर पर आज भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाती है, छुआछूत। आज के हालात यह है कि दुविधा और दुख विपन्नता के जाल में फंस व्यक्ति यदि अपने जनप्रतिनिधि, राज्य के मुखिया और मंत्री या न्यायाधीश की आलोचना कर देता है तो उसे अपराधी करार दे दिया जाता है। सरकारें विकास के नाम पर लगातार ऐसी नीतियों को लागू कर रही हैं जिनसे भारतीय राष्ट्र के नागरिक गहन संसाधन आधारित गरीबी की खाई की तरफ धकेला जा रहा है। ऐसी नीतियां लागू की जा रही हैं, लेकिन उन नीतियों का नैतिक राजनीतिक प्रतिरोध करने का अधिकार भी भारत के नागरिकों को या उनके संगठनों को नहीं है। पर्यावरण संरक्षण का नारा बुलंद करने पर उन्हें कारागार में डाल दिया जाता है, और न्यायपालिका, जिससे संविधान निर्माताओं ने अपेक्षा की थी कि वह संवैधानिक मूल्यों को जन और राष्ट्र हित में परिभाषित करेगी, भी ऐसे विकास के पक्ष में जा खड़ी हुई। ये भी एक सोचने की बात है, जिससे भारत संकट की तरफ और तेजी से बढ़ने लगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1895 में स्वराज बिल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया विधेयक 1925, नेहरू रिपोर्ट 1928, पूर्ण स्वराज घोषणा पत्र 1929, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन का घोषणा पत्र 1931, तेज बहादुर सप्रू, VN राव, MN रॉय, डॉक्टर VR अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए दस्तावेजों समेत संविधान या कानून के 24 प्रारूप प्रस्तुत किए गए थे। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण साझा बात यह थी कि ये देश की स्वाधीनता और व्यक्ति की स्वतंत्रता, जिन्हें हम मूल अधिकारों के रूप में परिभाषित करते हैं,
व्यक्ति की स्वतंत्रता को अलग अलग रूप में परिभाषित कर रहे थे ये सभी लोग। इनके लिए भारत की आजादी का मतलब था भारत के नागरिकों, बच्चों, महिलाओं, आदिवासियों, अनुसूचित जाति के समुदायों, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव नहीं होगा। उन्हें गरिमा के साथ शोषण मुक्त जीवन जीने का अधिकार हासिल होगा। भारत में छुआछूत और अस्पृश्यता का खात्मा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जब तक मौलिक अधिकारों की स्थापना नहीं होती तब तक उपनिवेशवाद की समाप्ति संभव नहीं होती। संविधान सभा ने इसे महत्वपूर्ण माना और जिस विषय का परामर्श समिति ने सबसे पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की वह विषय था मौलिक अधिकार। आजादी के आंदोलन के दौरान भी मौलिक अधिकारों की मांग की जा रही थी। आजादी का संघर्ष और मौलिक अधिकारों की स्थापना भारत में समानांतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया रही है। आजादी का सबसे अहम अनुष्ठान महात्मा गांधी ने रचा था। उन्होंने स्वराज के मायनों को स्पष्ट करते हुए कहा था कि स्वराज का अर्थ है सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहना, फिर चाहे वह नियंत्रण विदेशी सरकार का हो या स्वदेशी सरकार का। यदि स्वराज हो जाने पर लोग अपने जीवन की हर छोटी बात के नियम के लिए सरकार का मुंह ताकना शुरू कर दें तो वह स्वराज सरकार के किसी काम की नहीं होगी। संविधान सभा में 17 दिसंबर 1946 को M.R. मसानी ने कहा था कि हमारी दृष्टि में प्रजातंत्र का अर्थ है, प्रजातंत्र का यह अर्थ नहीं है कि पुलिस का शासन हो और लोगों को बिना मुकदमा चलाए ही खुफिया पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। प्रजातंत्र का मतलब यह नहीं है कि राज्य ही सब कुछ हो और प्रजा मानो महज राज्य का आदेश करने के लिए हो और एक दल का शासन चले और विरोधी दल को कुचल दिया जाए। इसका मतलब ऐसा राज्य या समाज नहीं है जहां व्यक्ति को राज्य की बड़ी मशीनरी का एक छोटा आज्ञावाहक पुर्जा ही समझा जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं तो यह कहूंगा कि संविधान बना देने से ही इस सभा का काम पूरा नहीं होगा। इसका पहला काम होगा कि इस संविधान के जरिए हिंदुस्तान में आजादी को फैलाएं, भूखों को रोटी दें और नंगों को कपड़े दें और हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को मौका मिले कि वह पूरी तौर पर तरक्की कर सके। मुझे विश्वास है कि जो संविधान हम बनाएंगे वह हमें असली आजादी देगा, जिसके लिए हम इतने दिनों से रट लगा रहे थे, और वह आजादी हमारी भूखी जनता को खाना, कपड़ा, रहने के लिए जगह देगी, उनकी उन्नति के लिए हर तरह के मौके देगी। जब भारत ने मार्च-जून 2020 में 2 करोड़ मजदूर जिनकी हर सांस श्रम और धौंकनी में चलती है पूंजीपतियों की तरफ से बाहर धकेले जा रहे थे, उनके लिए घर जाने का कोई साधन शेष न रहने दिए गए। जब उन्हें भूख के साथ पद संचालन के लिए मजबूर कर दिया गया, जब 400 लोग घर वापस पहुंचने की उम्मीद आंखों में लिए हमेशा के लिए सो गए, जब व्यवस्था ने महिलाओं और सड़कों पर प्रसव करने के लिए मजबूर कर दिया, तब एक सवाल यह था कि हम कोविड-19 महामारी को कैसे समझें और कैसे उससे निपटेंगे। लेकिन वास्तविकता सवाल यही था कि हम पराधीन हैं, स्वाधीन हुए पर स्वतंत्रता मिलनी अभी बाकी है। जय हिंद दोस्तों।